मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे सामने उसका नाम नहीं लीजिए। अच्छा, कोशिश करूंगा, पर निकल जाए तो माफ कर देना। वृंदावन हरि लाल की जय। लीला रचनी है, नटवर को लीला करते रहते हैं महाराज। प्रभु लेटे हुए, रुक्मणी जी पैर दबा रहे। पुराने जमाने में देवियां पति के पैर दबा के सोया करती। आज के लिए नहीं, आपके लिए नहीं हो, बहुत पुराने जमाने। अच्छा, ये फार्मूला पुराना हो चुका है, अब तो उल्टा हो सकता है, सीधा नहीं होगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या? हाँ, प्राचीन काल में ऐसा होता था कि नारियां पति के पैर दबा के सारा दिन काम करके दौड़ के धूप सर्दी गर्मी सह के आता था कामाना। तो अभी भी शिष्टाचार है तुम्हारे अग्रवालों मारवाड़ियों कि जब वो पैर छुएंगे ना तो घुटने से नीचे तक 2-3 बार पैर दबा के तब पैर छुआ। जानकारी है आप लोगों को? नहीं, ये 2-3 बार पैर यहां से लेके नीचे तक दबा के फिर पैर छूने का क्या मतलब? कोई भी आए जिसको प्रणाम करना है उसके प्रति यही भाव होता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि आपको यहां तक आने में तकलीफ हुई होगी, दर्द हुआ होगा, इसलिए हम आपके पैर दबा रहे। ये पुरानी परंपरा है। अभी आपने सुना नहीं कि भरतलाल जी माताओं के चरण दबा रहे। सुयोग पुत्र रात्रि में पिता के चरण दबा के सोता है। सुयोग बहु सास के चरण दबा के सोती थी, और सुयोग पत्नी अपने नहीं बोलो अच्छा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये न बोलना अच्छा है। रुक्मणी अम्मा पैर दबा रही थी रात में, ऐसा लगा कि सो गए, और सो गए तो मैं अपने बिस्तर में देखा तो ठाकुर जी ने करवट बदली उसी से, और मुझसे निकला श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो जागते तो क्या, सोते भी ये नाम लेते रहते। प्रभु को लीला रचनी थी। उठने दो, आप दो टूक बात करो। इन देवियों को जब क्रोध आता तो महाकाली हो जाती है। जब प्यार करती हैं तो मक्खन से भी ज्यादा, कमल से भी बढ़िया इनका मुकाबला होता है। जब क्रोध आ जाए तो देखो इनका भगवान समझ गए, लीलाधारी प्रभु समझ गए कि रुक्मणी को क्रोध। उठ के बैठ गए ठाकुर जी और बोले, रुक्मणी पेट में दर्द हो, भयानक दर्द शुरू हो। उसी गुजरिया को बुलाओ, वही दे देगी दवाई आपको। वृंदावन बिहारी लाल की जय। रुक्मणी जी, कहीं मेरा शरीर न छूट जाए, ऐसी भयानक पीड़ा जीवन में प्रथम बार हो रही है, देखो कोई दवा करो। अब तो रुक्मणी जी दवाई ववाई ले आई, मुंह तो अभी फूले था थोड़ा सा, दवा वाला के दे, पर ज्यों-ज्यों दवा की मर्द बढ़ते ही गए, और बढ़ते बढ़ते पूरा शरीर पसीना पसीना, रंग फीका। अब तो घबरा, क्रोध कपूर की तरह हो गया। नारी कितनी क्रोध में हो, पर पति के प्राणों में संकट आ जाए तो क्रोध उसका उड़ जाए। क्योंकि आखिर नारी के दो ही तो सहारे हैं, पति या पुत्र। पतिव्रता नारी के लिए पुत्र से भी ज्यादा महत्व पति का होता है। पति से ज्यादा महत्व पुत्र का नहीं होता। पतिव्रता दवा देती गई, दर्द बढ़ता गया, और अंत में लगा कि मूर्छित होने वाला। तब तक नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। रो करके रुक्मणी जी ने कहा, देवर्षि जी, आज भयानक दर्द है प्रभु के, कहीं से भी हो, कुछ भी हो, मैं अपना जीवन देने को तैयार हूं, पर उनका दर्द ठीक हो। मैं अभी बात करता हूँ, अभी बात करता हूँ। अंदर गए, सबको बाहर कर दिए। प्रभु आप तो ईश्वर है, परमात्मा है, आपके दर्द, और अगर दर्द है तो उसकी दवा भी तो आपको मालूम होगी ही। भगवान बोले, हाँ देवर्षि जी, अचानक दर्द उठा है, पर इसकी दवा भी है, पर मिल नहीं रही। क्या दवा है? किसी भक्त का चरणामृत मिल जाए तो मैं ठीक हो सकता। अरे द्वारिका में आपके इतने सारे भगत हैं,
अभी चरणामृत दे रहा हूं। रुक्मणी जी से बोले मातेश्वरी जरा चरण धो करके पिला दो ठाकुर को, ठीक हो गई। बोले मैं अभी आती हूँ। अंदर गई, वहीं बैठ गई, आई नहीं। सत्यभामा से कहा, कालिंदी से कहा, जामवती, भद्रा, लक्ष्मण, सत्या, जिससे भी कहा कि चरण धो दो, दे दो चरणामृत को, ठाकुर पिला, ठीक हो। तो अंदर जाके बैठे। नारद जी ने कहा क्या बात, प्रभु पीड़ित हैं, मैं चरणामृत के लिए आपसे याचना कर रहा हूँ, आप सभा के यहाँ बैठे। रुक्मणी जी बोली देखिए देवर्षि जी, हम पतिव्रता हैं, हम प्रभु के चरण धो के पीती और नहाती हैं, हम अपना चरणामृत पिला करके नरक जाएंगे क्या? पतिव्रता नारी अपना चरणामृत नहीं दे सकती। और कुछ भी आप मांग लो मैं दे दूंगी, धर्म का जल भोगन नहीं दे सकती पति को। आजकल तो श्रीमतियां गिलास में कैंपा कोला डालेंगी, आधा पी के तो पति से कहेंगे पी लो, वो चरणामृत हो जाता है। ठीक है, ज्यादातर हो रहा है। आप तो पुराने विचारों की हो, आपके सिर में पल्ला भी है, आप तो पुरानी बातों को समझते हो। नई जगह जाके देखो तो पता लगे क्या बुरा हो। हम प्लेन में आ रहे थे बंबई से, एक नई नवेली बहू अपने पति के साथ बैठी थी, 3 सीटें होती इस तरफ 3 इस तरफ, तो वो दोनों थे, एक सीट खाली थी। तो पत्नी ने क्या किया, तकिया मंगवाया, व्योम वाला तकिया देगी, तकिया रखा उस तरफ, लेट गई और दोनों पैर पति की गोद में रख लिया, आराम से लेट। क्या करना, ये जो नई संस्कृति तुम्हारे आ रही है, ये जो अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक अंग्रेजी है धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, ये बात समझ लेना। हाँ, धर्म का विचार नहीं। अब बताओ, पैर इस तरफ करके और सिर भी तो पति की गोद में रख सकती थी कि नहीं? पति को इस तरफ बैठा देती और पैर उस तरफ करके पति की गोद में सिर रख के लेट सकती नहीं, पैर रख। और पति बड़े खुश हो रहे थे, उनको तो स्वर्ग मिल रहा था, लग रहा था कि बस स्वर्ग यही उतर रहा है। थोड़ा पैर दबा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, गोद में रखे। रुक्मणी ने कहा कि हम चरणामृत नहीं देते। भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे देवर्षि जी, इन्होंने तो कंफर्म टिकट कटा रखी है वैकुंठ की, इनको नर्क क्यों भेजते हो? मेरे लिए नर्क जाने के लिए ब्रज की गोपियां और राधा रानी तैयार है, जाओ वहां से चरणामृत ले आना, मिल जाएगा। बात लंबी है पर संक्षेप में करना। नारद जी पहुंचे, एक कुंज में राधा रानी महाभाव रूपा प्राण प्यारे श्याम सुंदर के चिंतन में डूबी हुई थी। अग्र अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। देवर्षि नारद ने वीणा में बांसुरी का स्वर बजाया, एकदम छटपटा के उठ पड़ी। चिरकाल के बाद आज बांसुरी का मधुर स्वर कहां से आ रहा है? प्राण प्यारे आ गए क्या? नारद ने कहा नहीं मातेश्वरी, मैंने बांसुरी बजाई वीणा में ताकि आपकी भाव समाधि खुल जाए। सुनाओ देवर्षि जी, कहां से आ रहे हो? आज कुछ उदास नजर आ रहे हो। कभी द्वारिका पधारे आप? हमारे प्राण प्यारे ठीक है ना? बोले ब्रज रानी कहानी अगम्य बड़ी ब्रज रानी कहानी अगम्य बड़ी, जिस हेतु उदास दिखाया हूं मैं। ब्रज राज के पेट में पीड़ा उठी, ब्रज राज के द्वारा पठाया हूं मैं। अतः दीजिए आप दया करके, चरणामृत लेने को आया हूं। ठाकुर के पेट में भयानक पीड़ा है, भयानक पीड़ा है। भक्त चरणामृत से ठीक हो सकता है। राधा रानी घबरा गई, क्या द्वारिका में कोई भक्त नहीं है उनका? हाँ नहीं है देवर्षि जी। देवर्षि ने कहा तभी तो यहाँ भेजा गया है। उसी समय राधा रानी ने ललिता को आवाज लगाई, ललिते ललिते बड़े जोर बुलाया, जमुना जल लाकर दे इनको, निज पैर परात के बीच बढ़ाया। मुनि धोइए पैर बिना भय के, बड़ी द्वारिका दूर विलंब लगाया। बस जाइए दीजिए प्रीतम को, उनके सुख में सुख मेरा सवाया।
देवर्षि जी, चरणामृत क्या निज जीवन दो, मुख से निकले पर आह नहीं। सुखी प्रीतम प्यारा हमारा रहे, अपने सुख की हमें चाह नहीं। कुल कांड तथा विधि नीतियों का हित के पथ में निर्वाह नहीं। श्रुति शास्त्र विरोध करे तो करे, सत नरक मिले परिवार। राधा रानी की जय हो। सैकड़ों नरक मुझे मिल जाए उसकी भी मुझे चिंता नहीं है, मेरे प्राण प्यारे ठीक होना चाहिए। अब यहां देखो देवियों सज्जनों, सुनो ध्यान से। और सामान्य नारी होती तो कह सकती थी कि अब राधा याद आई है, अब गोपियां याद आई हैं, अब पहले वहां मौज से और अब राधा। ना ना ना, ये तर्क नहीं, ये उलझना नहीं। प्राण प्यारे दुखी हैं, हम जानती हैं नारद जी कि चरणामृत पिलाएंगे तो हमें नरक जाना पड़ेगा, पर हम करोड़ों वर्ष नरक में रहना पसंद करेंगे। प्राण प्यारे का दर्द हम सुन नहीं सकेंगे, सहन नहीं कर सकेंगे। लो, सैकड़ों गोपियों को पैर फैल बढ़ा दिए, हमारा धोलो, हमारा धोलो, जितना जरूरत पर ले जाओ, पर वो जहां रहे सुख से रहे। हमें अपने सुख की इच्छा नहीं है, वो सुखी। अपने सुख की हमें चाह नहीं, यही चाहते हैं ब्रजवासी। गोपियों के प्रेम की बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों ने जो प्रशंसा की है, महत्ता की है, इसीलिए जहां अपने सुख की इच्छा ना हो, स्वसुख की इच्छा नहीं, तत्सुख सुखित्वम, जहां अपने प्यारे के सुख में अपना सुख। इसको चरणामृत लेकर के नारद जी जब पहुंचे द्वारिका, प्रभु तो ठीक हो चुके थे। उन्होंने कहा, रुक्मणी, इसलिए राधा मेरे हृदय में समाई हुई है, उसे अपने सुख की इच्छा नहीं, उनका सुख चाहते हैं ब्रजवासी। तत्सुख सुखित्वम, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने व्याख्या की, उनके सुख में सुखी रहे, उनके सुख। राजा रघु हुए रामायण के आधार पर, जिसके नाम से रघुवंश, सारी दुनिया के सम्राट थे वो। और जब एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी पहुंचा है उनके यहाँ गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए, कुछ मुद्राएं लेने के लिए, 14,000 स्वर्ण मुद्राएं, देखा राजा रघु चटाई पर बैठे हैं, पत्तल में भोजन करते हैं, कुल्हड़ में पानी पीते। चक्रवर्ती सम्राट राजा रघु, ब्रह्मचारी वहां बैठा और उठ के चलने लगा। महाराज रघु ने कहा, महाराज आप पधारे और वापस जा रहे हैं, कैसे आए थे आप? राजन कुछ लेने आया था, मांगने आया था, पर देख रहा हूं कि आपके खजाने खाली हैं, आप चटाई में बैठे हैं, कुल्हड़ में पानी पी रहे हैं, पत्तल में भोजन करते हैं। चक्रवर्ती राजा रघु ने कहा कि प्रजा मेरे बच्चों के समान, बेटे बेटियों के समान, जैसे माता पिता बेटे बेटियों को सब कुछ देकर ही खुश होते हैं, इसी तरह मैं अपनी प्रजा को सब कुछ देकर के खुश हो रहा हूं। मेरी प्रजा में कहीं आपको गरीबी नहीं मिलेगी, कोई दुखी नहीं मिलेगा, मैं ऐसा भी गुजारा कर सकता। जहां प्यार होता है वहां समर्पण होता है, जहां स्वार्थ होता है वहां लेने वाली बात हो जाती है। यहाँ प्यार, रुक्मणी को और क्रोध आ गया, अगर वो मिल जाए तो जान से मार दूंगा। कौन? एक बार सूर्य ग्रहण पड़े, भगवान कृष्ण द्वारिका से कुरुक्षेत्र आए, यहां से ब्रजवासी भी पहुंचे हैं, भगवती राधा रानी भी पहुंची। रुक्मणी ने सोचा बड़ा अच्छा अवसर मिलेगी, कुछ ना कुछ खिला पिला दूं, मर जाए। ये लीला करनी थी प्रभु को, दुनिया को बताना था कि प्रेम कैसा होता, इसलिए भाव पैदा कर दिए। प्रभु जो चाहे कर सकते। महाराज जब राधा रानी आई है रुक्मणी का दर्शन करने, उनके मन में ईर्ष्या नहीं थी, सहज भाव था, बल्कि वो दर्शन करने इसलिए आई थी कि हमसे ज्यादा सेवा रुक्मणी कर रही होंगी ठाकुर की, इसलिए ठाकुर उनके पास रहता। जलन नहीं, ईर्ष्या नहीं। और आगे यही बोली, तुम राज सोता बड़ी पंडिता हो, चतुरा सब भांति से बुद्धि विकासी,
हम बन्या अहिर कुमारी भला, कब हो सकती बरबाग विलास। रुक्मणी जी, आप तो राजकुमारी हो, राजपुत्री हो, आपको तो प्यार करने का भी ढंग आता है, सेवा करने का। हम तो जंगल में रहने वाले ग्वाल वालों के बीच के हैं, हम क्या सेवा कर सकते हैं। प्राण प्यारे प्रभु ने हमें सेवा का अवसर दिया, कुछ वर्षों तक हमने की। जो त्रुटि है प्रभु क्षमा करेंगे। आप बड़भाग्नी हो कि आप प्रभु के साथ सदा रहे, कोई द्वेष नहीं, कोई जरूर नहीं होता। और रुक्मणी ने क्या किया, गरम गरम खौलता दूध ला करके रख दिया, ये कहते हुए कि ठाकुर छोड़ गए आपके लिए। और राधा रानी को लगा सैकड़ों वर्ष हो गए ठाकुर का चरण प्रसाद मिल रहा है, उन्हें गरम गरम दूध लिया, जैसे कोई ठंडा पानी पी रहा हो, फेफड़े जलेंगे इसके, मुझे जलाया है तो जलना चाहिए। राधा रानी चले गई, भगवान आए, रात्रि में लेटे। जब रुक्मणी फिर पैर दबाने लगी तो देखा पैर में छाले छाले पड़े, पैर हटा लिया। रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु ये छाले कैसे? प्रभु बोले, जलाती भी हो और पूछती भी हो। जलाती और पूछती, मैंने कहा जलाया आपके पैर, तुमने जलाया। प्रभु आप स्वप्न तो नहीं देख रहे, मैं और आपके पैर जला दूंगी। राधा रानी आई थी कि नहीं? हाँ आई तो थी। कैसा दूध पिलाया था तुम? लेकिन मैंने तो राधा को पिलाया था। बोले, श्री राधिकाया हृदयारविंदे, श्री राधिकाया हृदयारविंदे, पादारविंदम ही विराजते। में गर्ग संगीतम। राधा रानी के हृदय में सदा मेरे चरण निवास करते हैं, राधा रानी सदा मेरे चरणों का ध्यान करती हैं। उन्होंने मेरा ध्यान करते हुए गर्म दूध पिया, वो सारा का सारा पैरों में आके गिरा और छाले पड़ गए। रुक्मणी तुमने ही मुझे जलाया हुआ है। राधा रानी की क्या था? बस फिर तो रुक्मणी का सिर झुक गया, टप टप आंसू भगवान के चरणों में गिर रहे थे। और रुक्मणी ने कहा कि जैसे नारद के अंदर मोह पैदा करके आपने वो लीला कराई, ऐसे ही मोह पैदा किया ठाकुर, मेरे मन में कोई द्वेष नहीं था। आज के बाद यही कहूंगी कि मंदिरों में राधा कृष्ण ही विराजमान होंगे, रुक्मणी कृष्ण नहीं। वृंदावन। इसीलिए राधे राधे तक को चले आएंगे बिहार। तब सुख की भावना है, वो अपने प्रभु को सुख देना चाहते हैं। प्रेम उसी कोटि की वस्तु है। प्रेम और वासना में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। कहते हैं भक्त में प्रेम में ना हो वासना तो वरदान हो जाए, और भक्त में ना हो कामना तो भगवान हो। प्रेम में ना हो वासना तो वरदान हो जाए, और भक्त में ना हो कामना तो भगवान हो जाए। प्रेम समर्पण का नाम है। जहां जीवन का समर्पण हो जाता है वो प्रेम का चमत्कार। जो देश प्रेमी थे उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को अपने गले में डाल लिया देश प्रेम के लिए। ईश्वर प्रेमी थे, उन्होंने अनेक यातनाएं सही, कभी सी नहीं की। जो समाज प्रेमी थे, धर्म प्रेमी थे, उन्होंने धर्म और समाज के लिए अनेक यातनाएं सही, पैर पीछे नहीं दिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जब से होश संभाली, अंतिम समय तक वो धर्म और देश की रक्षा के लिए सतत प्रयास करते रहे। अपने चारों नौनिहाल बच्चे को मोह नहीं किया। 2 युद्ध में मारे गए, 2 दीवारों में चुना दिए गए। उनकी मां ने महल के ऊपर से छलांग मार दी। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने शीशगंज में आकर अपना सिर दे दिया। महाराणा प्रताप ने धर्म के लिए घास की रोटियां खाई हैं। पृथ्वीराज चौहान ने निरंतर अपने देश की रक्षा के लिए, छत्रपति शिवाजी, धर्म और देश इन दोनों से प्यार होना चाहिए। जैसे पक्षी 2 पैरों से ही उड़ सकता है, व्यक्ति 2 पैरों से ही दौड़ सकता है,
इसी तरह समाज, धर्म और देश, इन दोनों के प्यार से निरंतर आगे बढ़ सकता है और अंत में ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि ये देश भी तो आखिर हम लोग भारत माता कहते हैं, हम लोग भारत माता को विष्णु पत्नी कहते हैं, पृथ्वी विष्णु की पत्नी, तो हमारी तो माता ही हुई ना। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडल विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शो क्षमस्व। ये विष्णु पत्नी, देश प्रेम भी ईश्वर की भक्ति है और समाज भी ईश्वर का रूप ही है। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जो सब ईश्वर के रूप हैं। जब हम ये भाव बना लेते हैं कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, तो हम समाज की सेवा करते हुए भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारी भावना में ईश्वर निवास करता हो तो हम देश की भी सेवा करें और समाज की सेवा करें। प्यार बदला नहीं चाहता, बस इतना ध्यान दे दें। स्वार्थ को बदला चाहता है पर प्यार बदला नहीं चाहता। बेटी से आपका प्यार है, आप बेटी की बहुत सेवा करते हो, पढ़ाने में, लिखाने में, कपड़े लत्ते जो मांगती है बेटी, मम्मी पापा खुश होकर देते हैं। ज्यादा से ज्यादा दहेज बोलो भाई कुछ नहीं, बेटी सुखी है। मात्र एक इच्छा है, बेटी सुखी है, और बेटी सुखी रहे इसके लिए लाखों संपन्न लोग करोड़ों रुपया लुटाते हैं। बेटे से तो फिर भी स्वार्थ होता है, ये बड़ा होकर कमाएगा, हम वृद्ध होकर के इसके आश्रित रहकर सुखी रहेंगे। लेकिन बेटी के प्रति जो हमारा प्यार है उसमें बदले की भावना नहीं है, क्योंकि शुद्ध प्यार है। जहाँ स्वार्थ नहीं होता वो शुद्ध प्यार कहलाता है, और वो शुद्ध प्यार केवल देना ही देना जानता है। भरत और गोपियां, प्रहलाद, ये सब उसके उदाहरण हैं। अब समय हो चुका है। भरतलाल जी माँ भगवती गंगा से भिक्षा मांग रहे थे। यूं तो हम और आप सभी भिक्षा मांग रहे हैं। हम परिवार के लिए मांगते हैं, प्रभु धन इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। भगवान से कोई पैसा मांग रहा है, कोई पद मांग रहा है, कोई प्रतिष्ठा मांग रहा है, कोई पुत्र सब मांगते हैं। लेकिन मांगना उनका ही धन्य है जो भगवान से भगवान को ही मांगते हैं। अन्य देवताओं से भी भगवान को ही मांगते हैं। भगवान से मांगने में वृत्ति दूसरी ओर चली जाती है। पढ़े लिखे लोग इस बात पर ध्यान देंगे। मन साधन में नहीं रहता, मन हमेशा साध्य में रहता है। जैसे हम पत्नी से रोटी मांगते हैं कि भाई भोजन ले आओ, भूख लगे, तो ध्यान पत्नी में होगा कि रोटी में होगा? हाँ, पत्नी तो रोटी खिलाने का साधन है और साध्य है रोटी। इसी तरह हम भगवान से पैसा मांगते हैं तो भगवान हो गए साधन और पैसा हो गया साध्य। तो हमारा मन साधन में न रह के साध्य में रहता है, तो भगवान में न रहकर पैसे में रहे। हम भगवान से पदार्थ मांगकर हमेशा घाटे में रहते हैं, ये ध्यान रखें। भगवान से भगवान को मांगेंगे तो मन भगवान में रहेगा। अच्छा ये बताओ, सूर्य भगवान को आप अपने यहाँ बुलाओ तो प्रकाश अपने आप आ जाएगा? नहीं आएगा। हाँ, प्रकाश अलग से मंगाना पड़ता है क्या? सूर्य आएंगे, प्रकाश अपने आप आएगा। ईश्वर जीवन में आएंगे तो हर सुख शांति अपने आप आ जाएगी। ईश्वर से संसार मांगना ये घाटे का सौदा है, और ईश्वर से और देवताओं से ईश्वर को ही मांगना ये फायदे का सौदा होता है। अब तुलसीदास जी राम भक्त हैं, विनय पत्रिका लिखने लगे तो पहला पद उन्होंने गणेश जी के नाम से लिखा, गाइए गणपति जग बंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। और अंतिम लाइन में क्या बोले?
बोले मांगत तुलसीदास कर जोरे के बसहु राम सिय मानस मोरे। स्तुति गणपति की कर रहे हैं और राम का प्रेम मांग रहे हैं। तो गणेश हो गए साधन और भगवान हो गए साध्य। यहाँ गंगा से प्रार्थना कर रहे हैं, गंगा को प्रसन्न करके गंगा से राम प्रेम चाहते हैं, प्रेमा भक्ति। लोग प्रेमा भक्ति कहते तो रहते हैं पर समझ नहीं पाते। अनन्यता आ जाए, सब कुछ करते हुए केवल उन्हीं को पाने की इच्छा रह जाए। जैसे एक पतिव्रता स्त्री सास ससुर ननद देवर अतिथि आए गए मेहमान रिश्तेदार सबकी सेवा करती रहती है बेचारी, और सबकी सेवा करती हुई क्या चाहती है, मेरे पति देव मुझ पर प्रसन्न रहें, इनकी सेवा से मेरे पति मुझ पर प्रसन्न रहेंगे। इसलिए वो पति सबकी सेवा कर रही है पति को प्रसन्न रखने। इसी तरह आप सभी देवताओं का भजन पूजन वंदन करो, कोई समस्या नहीं है, पर मांगो उनसे अपने इष्ट का प्रेम, प्रेमा भक्ति। क्या मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे। राम चाहिए, बस बात खत्म हो गई। उपासना सबकी करो। तर्पण हो मैं करें विधि नाना, करे विधि नाना, विप्रजिमाय देहि बहुदाना, और तर्पण करो, हवन करो, यज्ञ पूजा पाठ करो, माता पिता गुरु की सबकी सेवा करो। और सेवा करते हो क्या मांगो, बोले सब कर मांगे एक फल, राम चरण रति हो मन मंदिर ते के बसहो, सिय रघुनंदन दो सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। एकांगी प्रेम की शास्त्रों में बड़ी महिमा है। कल शाम को आप लोग विस्तार से सुन रहे थे, ध्यान देंगे आप लोग। मछली ये नहीं कहती जल से कि आप मुझसे प्यार करो, और आप मुझसे प्यार नहीं करोगे तो मैं आपको छोड़ दूंगी। मछली ऐसा कभी नहीं कहती। जल मछली की परवाह नहीं करता, लेकिन मछली जल के बिना नहीं रह सकती। इसको एकांगी प्रेम कहते हैं। रावण की अनेक पत्नियां थीं, पर मंदोदरी का एक ही पति था। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। क्या? रावण की अनेक पत्नियां, पर मंदोदरी का एक पति। मेरा पति चरित्रहीन है तो मैं भी चरित्रहीन हो जाऊं, ऐसा पतिव्रता नहीं सोचती। वो सोचती है मुझे अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है, मुझे अपने पातिव्रत्य की रक्षा करनी है, भले मेरा पति दूसरों से नाता जोड़। एकांगी प्रेम जो होता है, प्रेम शब्द एक ऐसा है जो बदला नहीं चाहता। हमने ऐसा किया तो बदले में ऐसा हो, ये नहीं चाहता। जैसा कल उदाहरण दिया था आपके सामने कि बेटी से जो हम प्यार करते हैं, बेटी से कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर देते रहने के लिए बेटी से प्यार है, ये मानकर के बेटी मेरी। संपन्न लोग करोड़ों रुपया बेटी के विवाह में, दहेज में, और उससे पहले पढ़ाने लिखाने, कपड़े लत्ते। बेटी जो मांगती है, पापा ये चाहिए, हाँ बेटी ले लो, मम्मी ये चाहिए, हाँ बेटी ले लो। और करोड़ों रुपया लगाकर भी माता पिता एक नया पैसा नहीं चाहते। बाबा बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पीते थे पहले लोग। एक बड़ी भावुक कथा आती है कि एक बार बरसाने का एक अंत्यज जनजाति का नंदगांव पहुंचा। गर्मी के दिन थे, गर्मी के दिन थे, प्यास से तड़प रहा था। ब्राह्मण लोग कुएं पर नहा रहे थे, देखा है प्यासा नजर आ रहा है। उन्होंने कहा भाई जल पी ले।
तो वो जनजाति का व्यक्ति कहता है क्या मुझे नरक भेजोगे? मेरे वृषभान राय की बेटी राधा यहाँ ब्याही गई है, इस गांव का तो मैं पानी भी नहीं पियो। बेटी राजा की ब्याही गई है और जनजाति का व्यक्ति कह रहा है कि इस गांव का पानी नहीं पीऊंगा जहां मेरी बेटी ब्याही है, उसके घर का पानी तो क्या है। हाँ, मजबूरी में खाना पीना पड़े तो जितना खाओ दुगना चौगुना दे दो, जो नहीं खाना पीने। माने ये निष्काम प्रीति का एक उदाहरण है। एक सज्जन सुना रहे थे, 12 वर्ष हो गया जगराता करते, जोत पर हाथ रख के सौगंध उठाई थी कि जगराते से पैसा नहीं लूंगा। बोले मैं पानी भी नहीं पीता हूं। निष्काम प्रीति जो होती है, प्रेम में ना हो वासना तो वरदान हो जाए, और भक्त में ना हो कामना तो वो भगवान हो जाए। एक कामना ने ही व्यक्ति को नीचे गिराया हुआ है। काम और कामना, इसका मारा व्यक्ति हमेशा नीचे गिरा है। अगर ऊपर उठना है तो काम क्रोध लोभ से ऊपर उठ जाओ, कभी कोई अपेक्षा न रखो, भजन छोटे नहीं और मांगने की इच्छा हो नहीं। प्रेमा भक्ति है। प्रहलाद भक्तों में शिरोमणि कहलाते हैं। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो, भगत शिरोमणि प्रहलादो। भगत शिरोमणि, जैसे सिर का मणि सबसे ऊंचा होता है, इसी तरह ये भक्तों में सबसे ऊंचे शिरोमणि। भगत शिरोमणि। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और प्रहलाद की निष्ठा और भक्ति देख करके एकदम प्रभावित हुए और बोले बेटा कुछ मांग ले। देखो क्या मजेदार बात। हम एक माला जपते हैं और 108 चीजें मांगते हैं। अब प्रहलाद वो हैं जिन्होंने इतने कष्ट सहे, इतिहास में शायद किसी भक्त को इतने कष्ट दिए गए। और जब भगवान नरसिंह कहते हैं बेटा कुछ मांग लो, तो प्रहलाद कहते हैं प्रभु मांगने की इच्छा ही खत्म कर दो, जीवन में कभी मांगने की इच्छा ही ना हो। अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कर दो दीन बंधु। देखो भगवान चाहता है कि भक्त ले ले। केवट उतारी दंडवत कीना, के प्रभु ही सकुच ये कछु नहीं दीना। तो पिय ही की सिय जान निहारी, जान निहारी। मणि मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदित मदित उतारी। कहो कपाल ले उतराई, तो केवट चरण गए अकुलाए। के नाथ आज मैं काम न पावा, काम न पावा। मिटे दोष दुख दारुण गावा, मिटे दो दार दावा। बहुत काल मैं कीन मंजूरी, बहुत काल में कीनी मजूरी। आज दीन विधि बानी भली पूरी, आज दीन विधि बलि बल पूरी। अपन नाथ कछु चाहिए मोरे। केवट क्या कह रहा? बोले अपन नाथ कछु चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बस केवल आपकी कृपा चाहिए, पदार्थ नहीं, वस्तुएं नहीं चाहिए। किसी उर्दू के कवि ने लिखा खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा के। खुदा बंदे से
खुद पूछे खुद पूछे बता तेरी रजा के रजा क्या है, तेरी इच्छा क्या है, तू चाहता है क्या? हमारा मनतापन तो इतना खतरनाक हो गया है कि हम भजते थोड़ा है, मानते जाते हैं। और शास्त्र ये कहते हैं कि जब तू माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था तब भी भगवान ने तुझे भोजन दिया है कि नहीं दिया? बोलो भाई। अब पैदा होके होते ही माँ के दूध बना के दे दिया उसने कि नहीं दिया? बोलो। और जैसे दांत हुए फिर रोटी मिलने लगी कि नहीं मिलने? अरे कौवे और कबूतर ना ईश्वर को जानते हैं, ना मानते हैं, ना मांगते हैं, फिर भी इनका पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है? कौवा कबूतर ईश्वर को जानते हैं? बोलो। मानते हैं, भजन करते हैं, कुछ मानते हैं, ईश्वर से नहीं मानते, फिर भी पेट भर रहे हैं। भगवान का नाम विश्वम्भर है, कीड़ी से लेके ब्रह्मा पर्यंत सबका पेट। अच्छा, पेट हमने स्वयं बना लिया कि भगवान ने बना के दिया? आप कहते भगवान ने बना के दिया, तो भरने की जिम्मेदारी किस पर होगी? तुमने बेटी पैदा की तो पालने और पढ़ाने और शादी की जिम्मेदारी किस पर है? तुम पर है। तो जब भगवान ने तुम्हारा पेट बना के दिया तो भरने की जिम्मेदारी किसकी है? भरेगा। तुम्हें तन दिया है तो ढकने की जिम्मेदारी भगवान पर। खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। नया मंजा, नया तकिया, नया दाना, नया पानी। नया पानी। जब तो इसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ को छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। बस प्रभु की ओर देखते रहो, उनका मधुर चिंतन करते रहो। हर क्रिया में, हर जीवन की समस्या में उसका हाथ देखते रहो। क्या मौज है, क्या मौज है यार। प्रहलाद से भगवान कहते बेटा कुछ मांग ले, और केवट के सामने अंगूठी लिए खड़े हैं राम जी, और अरबों रुपए की अंगूठी है वो बात करती थी, प्रश्नों का उत्तर देती थी। वाल्मीकि रामायण में सीता जी ने अंगूठी लेके सब समाचार पूछा हुआ। बहुमूल्य अंगूठी थी भगवती सीता की। और राम जी कह रहे हैं केवट से ले लो भैया, आपने हमें गंगा पार किया है, इसकी मजूरी तो ले लो। 21 पीढ़ियां तो स्वर्ग भेज दी राम, फिर भी मन में संकोच, इसको दिया। पितर पार कर प्रभु की पुनि मुदित गयो ले, जल पखार पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार। पितर पार, पहले उसने अपने पितरों को पार किया, फिर राम को पार किया। अब फिर भी प्रभु के मन में संकोच से कुछ दिया नहीं। गणेश पुराण में एक श्लोक मिला कि देवता भक्तों का दिया हुआ प्यार से थोड़ा पदार्थ भी हिमालय जैसा मानते हैं, और अपना दिया हुआ हिमालय जैसा सोना भी थोड़ा मानते। ये देवताओं का अपना स्वभाव। भक्त का दिया थोड़ा पदार्थ भी ज्यादा मानते हैं, और स्वयं का दिया हुआ बहुत ज्यादा भी। विभीषण ने केवल आके रामचरणों में प्रणाम ही तो किया था। रावण ने लात मारी, मंत्री शायद इस तरफ आ गए और आके प्रणाम ही किया। अब प्रणाम करते भगवान राम ने उनको लंकेश कह के पुकार दिया। कहु लंकेश सहित परिवारा, कहु लंकेश सहित परिवारा, परिवार तुम्हारा। जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए 10 मात, रावण ने 10 सिर काट करके चढ़ाए शंकर पर, तो लंका दी शंकर ने। सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रहे। केवल प्रणाम करने की दक्षिणा लंका, और वो भी सकुच दी। ये सोच के नहीं कि मैं बहुत दे रहा हूं, सकुच दी। सुदामापुरी की जगह द्वारिकापुरी बना रहे, लेकिन गुप्त रूप से विश्वकर्मा को भेज करके बनवा दिया। सामने नहीं दिया कि मैं ये दे रहा हूं। ईश्वर के अंदर अहंकार नहीं है, वो अपना नाम नहीं चाहता।
क्या? तेरे दरबार की अजब तस्वीर देखी है प्रभु, तेरे दरबार की हमने अजब तस्वीर देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। तेरे दरबार की प्रभु अजब तस्वीर। अपने आश्रम जब बने हरिद्वार वृंदावन में और विशाल बन गए और 1.5 लाख 2 लाख रुपया महीने का खर्च सोचा कि कैसे होगा पूरा ही महीने का खर्च। मन में आया कि जिसने बनवाया वही पूरा करेगा, अपना तो न बनाने में कोई प्रयास है न चलाने में कोई पुरुषार्थ है, तो वही ऐसी उन्होंने व्यवस्था की। महाराज भक्तों को प्रेरणा दी कि आराम से खर्चे चल रहे हैं, कोई कमी नहीं आ रही। 1.5-2 लाख रुपया महीना। वाह रे प्रभु, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देते नहीं देखा, झोली भरी। वो इनडायरेक्ट देता है, भक्त लोग तो डायरेक्ट देते हैं कि मेरा नाम हो जाए, अब भगवान इनडायरेक्ट दिया करते हैं। तुम्हारी दुकान में प्रॉफिट करा देते हैं, तुम्हारी लॉटरी खुलवा देते हैं, तुम्हें प्रमोशन दे देते हैं, तुम्हारे खरीदे शेयरों की कीमत बढ़ा देते हैं, वो इनडायरेक्ट दिया करते हैं। अब तुम ये सोचते हो कि हमारे पुरुषार्थ से हमें मिल रहा, बिल्कुल गलत, 100% गलत है कि तुम्हारे पुरुषार्थ से तुम्हें मिल रहा है। तुमसे ज्यादा कुली कमाड़ी पुरुषार्थ करते हैं। बैलगाड़ी में बैल की जगह स्वयं बैल बन के गाड़ी खींचते हैं और परिवार को रोटी भी पूरी नहीं दे पाते। पुरुषार्थ से संपत्ति नहीं मिलती है, हमेशा ईश्वर की कृपा से मिलती है। वो डायरेक्ट न देके इनडायरेक्ट दिया करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल जय। हमारे वृंदावन में रमण रेती में एक आश्रम में एक दोहा लिखा हुआ था, बड़ा अच्छा लगा मुझे, आपको भी शायद अच्छा लगेगा। नौका हमेशा पानी में चलती है। रेत में नौका चलते देखा आपने कभी? नहीं, ठीक है ना। तो देखो भक्त संत क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि युगल सरकार है सिर पर। युगल सरकार माने श्यामा श्याम, राधे श्याम। जुगल सरकार है सिर पर, तसल्ली दिल को रहती है। क्या? औरों की नाव पानी में, यहाँ रेती में चलती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। रमण रेती है ना, रमण रेती रेती है और आश्रम बना और खर्चा चल रहा। बोले अपनी जीवन की नौका रेती में बढ़िया चल रही है, नौका तो पानी में चलने की होती है। जुगल सरकार है दिल सिर पर, तसल्ली दिल को रहती है। औरों की नाव पानी में, यहाँ रेती में चलती। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। तुम अपनी योग्यता बनाओ, फिर तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप कहेंगे ले लो। और केवट क्या कह रहा, करोड़ों अरबों की कीमत की अंगूठी दे रहे हैं प्रभु तो भगवती सीता की। सीता तो अन्नपूर्णा है, उनके हाथ की वस्तु मिल जाए कमी क्या रहे। और वो क्या कहता है, बोले आबो नाथ कछु चाहिए मोरे, आबो नाथ कछु चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह। तो आपका अनुग्रह चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, आपकी प्रेम भक्ति चाहिए। कहते हैं उस नौका पर केवट ने फिर किसी दूसरे को नहीं बैठा। अरे केवट हमें भी इसी नौका से पार कर भाई, जिसमें तूने राम को पार किया। बोले ये नौका राम की है, दूसरे के काम की नहीं रह गई है। 14 वर्ष नौका की पूजा करता है। कल हमने कहा था भक्ति में भाव प्रधान हो, वेदांत विचार प्रधान, ज्ञान विचार प्रधान है और भक्ति भाव प्रधान है। भाव। और भाव के सामने जो है सब पराजित हो जाते हैं। इसीलिए अपना भाव बनाओ ईश्वर प्राप्ति के लिए। भरतलाल जी ने वर मांगा, मांगो भीख त्याग निज धर्मो, मांगो भीख त्याग निज धर्मो, भारत का न करे कुकर्म, भारत का न करो कुकर्मो। भीख मांग रहे हैं और मोक्ष का भी तिरस्कार करते हैं।
सगुणोपासक मोक्ष न ले, तिनका राम भगत निज दे। जो सगुण साकार के उपासक होते हैं वो मोक्ष का भी तिरस्कार कर देते हैं। दीय मानव न ग्रहणंती बिना मत सेवनम जना। मेरे प्यारे भगत मोक्ष भी नहीं मांगते, कहते हैं सेवा सेवा करते, बार बार जन्म लें, बार बार आपकी सेवा करें, बस साधु संग और हरि कथा, ये जीवन की बहुमूल्य वस्तुएं हैं। आप सत्संग करते रहोगे तो भाव सागर से करते रहोगे, आपका भजन भी बढ़ता रहेगा, आपकी जिंदगी भी विदाउट टेंशन हो जाएगी अगर ध्यान से कथा सुनोगे तो। सीता जी लंका में बहुत दुखी थी, हनुमान जी महाराज ने कथा सुनानी शुरू कर दी। अशोक पेड़ पर बैठे बैठे बोले रामचंद्र गुण भर नहीं लागा, रामचंद्र गुण भर नहीं लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण भर नहीं लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। देखो रात्रि में हम अंधकार को भगाते हैं तो नहीं भागता, और प्रातःकाल सूर्य निकलने पर हम रोके भी तो नहीं रुकता, भाग। ये बड़ी सुंदर बात है। ईश्वर से विमुख होकर हम अपना दुख भगाना चाहते तो भी नहीं भागता, और अगर ईश्वर की कृपा हो जाए, वो मन में बस जाए, तो दुखों को बुलाओगे भी कुंती बुआ की तरह, तब भी दुख भाग जाएंगे, तुम्हारे पास रहेंगे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, हरि का स्मरण समस्त विपत्तियों से बचा लेता है। न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचितो, भगवान के भक्त का कभी अशुभ होता ही नहीं। अब शास्त्र बार बार ऐसा कहते हैं, और तुम्हें भगवान पर विश्वास होता ही नहीं है, तुम्हें अपने हाथों पर विश्वास है। अभिमान नहीं करो बाबा। एक सज्जन बोले मैं अपने हाथों को भगवान मानता हूँ, ईश्वर ईश्वर नहीं मानता, मैं कमाता हूँ तो आता है पैसा, नहीं कमाऊंगा तो कहाँ। ऐसे भी लोग होते हैं। संयोग की बात, उनको पैरालाइसिस हो गया, लकवा मार गया, हाथ पैर शून्य, एक हाथ एक पैर शून्य हो जाता। देखने गए तो आंखों में आंसू भर के एक हाथ से इशारा कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करिए मैं ठीक हो जाऊं। अरे एक सप्ताह पहले तुम कहते थे मैं भगवान नहीं मानता, मेरे हाथ ही भगवान है, मैं कमाऊंगा तो खाऊंगा नहीं, वो कहां से देगा। अरे भगवान से प्रार्थना करने वाली बात। वे मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, नादान ना समझ हैं, जो ईश्वर पर विश्वास न करके अपने शरीर पर ही विश्वास करते। आखिर शरीर भी तो ईश्वर ने बनाया है ना। अगर वो बिना हाथ का भेज देता तो अपना कोई जोर था, बोलो। सारे यार कटा कटाया भेज देता तो क्या करते। नेत्रहीन बना के भेज देता, परतंत्र हो जाता, क्या करते। बोलने की शक्ति ना होती तो क्या करते। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और हमारा सम्मान भी हो रहा है, लेकिन जब अंदर बैठ के सोचते हैं तुम्हारे प्रभु गला तूने दिया, बुद्धि तूने दी, शरीर तूने दिया, इसमें अभिमान की क्या बात है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। करण करावन आप आप करण करावन आप आप मानव के नहीं कछु मनुष्य कुछ नहीं। जो परिस्थिति आती जाए ये सोचो इसी में हमारा भला, बस छुट्टी। गुरु नानक देव जी की वाणी ये बड़ी अच्छी लगी, तेरा बीता मीठा लागे। तू मान दे तो मीठा, और अपमान दे तो मीठा, तो मीठा, तू लाभ दे तो मीठा, हानि दे तो मीठा नहीं। हानि और लाभ दोनों तेरे दिए हुए हैं, जय और पराजय भी तेरी दी हुई है, मान और अपमान भी तेरे द्वारा आ रहा है। तू जो दे रहा है वो तेरा वरदान ही है। नानक एक ही चीज मांगते हैं, अपने नाम की शक्ति दे दो, हम सदा आपका नाम जपते रहे। नानक नाम पदारथ मांगे,
नानक नाम पदार्थ मांगे। मांगते तो हैं, पर नाम जप की शक्ति दो प्रभु, निरंतर नाम जपते रहो। हम पर इतनी कृपा कर दो कि हम सदा आपका स्मरण करें। उच्च कोटि के भक्तों ने पत्नी, पुत्र, परिवार, पैसा, मान सम्मान कभी नहीं मांगा। प्यार मांगता नहीं रे बाबा। उदाहरण हमने दिया ना कि बेटी से कुछ मांगते हो तुम, बेटी की ससुराल वालों से कुछ मांगते हो, देने की इच्छा रहती है, मांग नहीं। क्यों? मेरी बेटी। तो जब ये बोध हो जाएगा कि मेरा भगवान, मेरा भगवान, बेटी तो अभी मिली और इसी जन्म में छूट जाएगी, पर मेरा भगवान तो सदा मेरे साथ है, क्योंकि वही शरीर बना के देता है, आगे भी उसी को देना है, वो मेरा है। तो फिर उसकी सेवा में लग जाओगे, उससे प्यार करोगे और उससे कुछ मांगोगे नहीं, बस प्रभु आपका स्मरण होता है। इसलिए भरतलाल जी ने कहा कि जाना राम कुटिल कर मोही, जाना राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरुदास लगोरी, लोग कहे गुरुदास द्रोही, सीताराम चरण रति मोरे, बुआ कुत्ती ने कहा हमें विपत्तियां दो। प्रभु ने कहा क्यों? बोले विपत्ति में आपका स्मरण बहुत होता है, मैं आपका स्मरण चाहती हूँ। दुख में सुमिरन सब सब करे, सुख में करे ना कोई। एक सज्जन बीमार पड़े, जब उनसे मिलने गए तो बोले महागुरु जी ठीक हो जाओ, बस आपके आश्रम में रह के भजन करो। ठीक होगा तो दुकान में बैठे भगवान को बोल। दोबारा बीमार पड़े, बोले अब वचन देता हूं मैं भजन करूंगा, बच गए, फिर वही काम करते। व्यक्ति विपत्ति में ईश्वर का स्मरण करता है, जैसे विपत्ति हटी भूल जाता। इस स्वभाव, ये कमजोरी है मनुष्य। जैसे विपत्ति में घबरा के भगवान को पुकारता है, अगर सदा पुकारता रहे तो फिर बातें क्या? विपत्ति क्यों आई? दुख में सुमिरन सब करे सब करे, सुख में करे ना कोई। न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। दुख का न वासुदेव भक्ता नाम अशुभम विद्यते क्वचित नाधयो व्याधयश्चैव। आदि और व्याधि से बचा, उसके घर अशुभ जल्दी नहीं आता। क्या? मन कर्म वचन चरण रत होई, सपने बूझे विपत की सोई। जो मनसा वाचा कर्मणा भगवान का बन गया, क्या स्वप्न में भी उस पर विपत्ति आ सकती है? अब ये सारे शब्द सुन रहे हैं पर विश्वास नहीं होता, और जिनको विश्वास हो गया उनका बेड़ा पार हो गया। जरूरत है विश्वास की। अर्जुन ने पूछा कि लोग आप पर विश्वास क्यों नहीं करते, आपके वचनों पर भजन क्यों नहीं करते? तो भगवान ने एक ही उत्तर दिया है, जिनके पुण्य थोड़े होते हैं अर्जुन, पाप ज्यादा होते हैं, उनको मुझ पर विश्वास नहीं। ये देखो शास्त्र में हमारी बात लिखी, स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जाय। स्वल्प पुण्य बताओ, जिनके पुण्य थोड़े होते हैं उन्हें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास नहीं। तुम लाख समझाओ उल्लू को कि सूरज होता है, प्रकाश भी होता है, वो मानेगा कैसे? क्योंकि दिन में उसको दिखते हैं। उल्लू की आंख में ऐसा कांच फिट किया है परमात्मा ने कि दिन में दिखाई नहीं देता, रात में बराबर पूरा पूरा दिखता। सुई में धागा डाल दो। अब उल्लू बेचारा कैसे मानते नहीं, कहता है सूरज है नहीं, प्रकाश है नहीं, रात्रि। मनुष्य दिन में देख सकता है, रात में नहीं। उल्लू रात में देख सकता है चमगादड़, दिन में नहीं। बिल्ली रात में भी देख ले और दिन में भी देख लेती है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बिल्ली की आंख में ऐसा कांच फिट कर दिया ठाकुर ने, दिन में भी देखेगी और रात में भी अपना शिकार कर चूहे मार सकते हैं। उसे दिन और रात दोनों में प्रकाश दिखता है। अब बताओ, हमें आपको दिन में दिखता, रात में नहीं दिखता, और उल्लू को दिन में नहीं दिखता, रात में दिखता है। अब रचना ऐसी ईश्वर की है। इसी तरह की बुद्धि होती है, जैसे आंख है ना ऐसे बुद्धि है।
अधर्मम धर्मम इति अमन्यते तमसा व्रता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सापार्थ तामसी। गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन, अधर्मम धर्मम, जिसकी बुद्धि तामसी होगी उसके बुद्धि में अधर्म धर्म दिखेगा और धर्म अधर्म दिखेगा। सर्वार्थान विपरीताश्च, उसकी हर बात उल्टे ही निर्णय होगा। कथा में क्या मिले, समय खराब होगा, पैसा खराब होगा, चलो काम करो, उल्टी बुद्धि। अच्छा, व्यक्ति अपनी बुद्धि के तराजू पर ही तोलता है सब चीजों, उसकी जैसी बुद्धि होगी उसका निर्णय भी वैसे ही होगा। हम कहते हैं ये नास्तिक है, पागल है, और वो कहता है तुम नास्तिक और पागल हो, उसे ये बात समझ में नहीं आती। जिसके पुण्य कम होंगे पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर जीवाव न काऊ। जो भय दोष हृदय सोई होई, जो कह दोष हृदय सोई होई। मोरे सन मुख आव की सोई, मोरे सन मुख आव की सोई। प्रभु राम कह रहे हैं वो व्यक्ति मेरे सामने आ ही नहीं सकता जिसमें पाप ज्यादा। पापी के कोई सींग थोड़े होते हैं, पूछ थोड़े होते हैं। जिसका मन भजन में ना लगे, जो माता पिता की आज्ञा का पालन न करे, जिसके मन में शांति न हो, जो नीचों का संग करता हो, कड़वी बोलता हो, शराब मदिरा में मस्त, बोले समझ में नर्क से आया हुआ जीवन, पाप इसमें ज्यादा है। सीधी सी बात। तो प्रेमा भक्ति, भरत का जीवन, गोपियों का जीवन, प्रहलाद का जीवन, मीरा का जीवन, ये तो उच्च स्तरीय लोग है। तो संसारी चीज बार बार बर मांगी हो, हाँ बार बार बर मांगे। क्या मांगो, बेटा दे लो। बात है, एक बार भगवान कृष्ण द्वारिका में बैठे थे, मुख से निकल गया श्री राधे श्री राधे श्री राधे। रुक्मणी के तो महाराज शरीर में आग लगी। पता नहीं इस गुजरिया ने क्या इनको जड़ी पिला रखी है। हम रात दिन सेवा करते हैं, आगे पीछे दौड़ते हैं कि हर इच्छा पूर्ण। रुक्मणी सत्यभामा, इनका कभी नाम इनके मुख से नहीं सुना। जब तब देखो श्री राधे श्री राधे। एक दिन झुंझला के बोली, मेरे सामने उसका नाम नहीं लिया तो क्या, मेरे सामने कहते हैं श्रीमतियां जो है ना, ये स्त्री तो क्या, लकड़ी की औरत भी अगर पति के पास रखी हो तो उसे भी चढ़ने लगती है। हरि लाल की जय। रुक्मणी जी ने कहा मेरे सामने उसका नाम नहीं लिया। किसका? जिसका भी ले रहे थे, मैं नाम क्यों लूं? वृंदावन हरि लाल की जय। हमने कमी क्या है? हमने माता पिता भाई बंधु सब छोड़े। भाई ने शिशुपाल के साथ सगाई की, उसको छोड़ा, आपके पास आ गए, 24 घंटे सेवा, फिर उसका नाम क्यों लेते? एकांगी प्रेम का एक उदाहरण है ये, सुन लो, संक्षेप में कह दो। भगवान कृष्ण के बोले, रुक्मणी बात सही ये है कि मैं नाम लेता नहीं हूं, निकल जाता। अरे इसका मतलब कि दिल में समाई हुई है तभी तो निकलता है।